परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी आखिरी तारीख 13 जुलाई 2023 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे हैं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। हम इस बात का बहिष्कार करते हैं, इस बात के लिए डिनाई करते हैं कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ हुआ या मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ तो हम उस चीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। यूसीसी खाली मुसलमानों का मुद्दा की विशेष बात नहीं है, क्योंकि सभी का है इसमें। आप सबसे गुजारिश है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपन को डिनाई करना है, अपन को रिजेक्ट करना है। यूसीसी अभी जब तक ड्राफ्ट नहीं आ देता, जब तक मतलब इस पे किसी किस्म की आपत्ति करना, इस पे किसी किस्म का लोगों को गुमराह करना अनुचित होगा। आप ये सोचिए कि यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है। यूसीसी पर भड़काया जाएगा, कुछ लोग भड़काएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और शायद उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। यूसीसी के विरोध में देश को कैसी कैसी धमकियां मिलनी शुरू हो गई, आप हैरान हो जाएंगे। अब यूसीसी का काउंटडाउन शुरू होते ही किन किन लोगों को एक बार फिर डर लगना शुरू हो गया है। फिर से मतलब मुसलमानों को भड़काने की ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकला, मिल गया है। आज ये बताने से पहले ऐसा करते हैं, शुरुआत हम किससे कर रहे हैं। आज हम आपको जयपुर से आया एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जयपुर में ईदगाह में बकरीद की नमाज के बाद का है और जयपुर में बकरीद की नमाज के बाद मुसलमानों से यूसीसी का बायकॉट या विरोध करने की अपील की गई है। ये लाउडस्पीकर मतलब वहां लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हो रही है कि अपन लोगों को इसको रिजेक्ट करना है। सुनिए आप, शुरुआत हो चुकी है। संविधान में सभी को अपने अपने मजहब पर चलने की आजादी दी है। फिलहाल आप सबसे गुजारिश है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपन को डिनाई करना है, अपन को रिजेक्ट करना है। इसके बहुत सारे अपने तरीके हैं। ये व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है, ये फॉर्म के थ्रू भी हो सकता है, ये हमारे ऑनलाइन के थ्रू भी हो सकता है। तो मेरी सभी लोगों से, सभी भाइयों से गुजारिश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें सिरे से खारिज करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यह साफ हो चुका है कि देश में समानता के कानून का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कोई रोक तो सकता नहीं है। मतलब आपको जितना परेशान होना है हो लीजिए, तो होना आना ही आना है, वो तो लगभग तय माना जा रहा है। ड्राफ्ट क्या होगा सबके हिसाब से होगा, वो भी बात है। सबसे पूछा जा रहा है, ड्राफ्ट सबके हिसाब से होगा। लेकिन इस काउंटडाउन के साथ ही ना यूसीसी विरोध का टेंडर कई राजनीतिक पार्टियां और कई नेताओं ने उठा लिया। मौका मिल लिया। ये लोग अब डर रहे हैं या डरा रहे हैं, ये भी सवाल है कि इन लोगों को डर लग रहा है या ये डरा रहे हैं। यूसीसी विरोध के ये ठेकेदार देश को धमकियां दे रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। कह रहे हैं कि यूसीसी लागू हुआ ना तो देश में तूफान ना आ जाए कहीं। अब आए ना आए, ये लोग लाने के लिए भड़का रहे हैं कि तूफान लाओ, तूफान लाओ, तूफान ना आ जाए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तूफान ना आ जाए। मतलब जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं ना, मुसलमान तो चाहते हैं यूसीसी, मुस्लिम बेटियां भी चाहती हैं, मुसलमान भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ठेकेदार हैं, वोटों के ठेकेदार, सेकुलरिज्म कुछ भी कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि मुसलमान यूसीसी को नहीं मानेगा। मुसलमान तो मान रहा है, आप लोग नहीं मान रहे हैं। खैर छोड़िए, आपको पूछ नहीं रहा कोई। मुसलमानों को भड़काने के लिए यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह हिंदू कोड बताया जा रहा है। यह कहकर अब भड़काया जा रहा है कि यूसीसी से देश के मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि देश को अब यूसीसी पर सांप्रदायिक हिंसा का डर भी दिखाया जा रहा है। सब रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जैसे 370 के टाइम हुआ था वैसे। यूसीसी पर देश में तूफान आने की बात करने वाले, देश को सांप्रदायिक हिंसा का डर दिखाने वाले ये वही नेता हैं जो संविधान, शांति और गांधीवादी विचारधारा में यकीन की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं,
लेकिन भड़काने का काम कर रहे हैं। तूफान ना आ जाए कहीं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। देश को तूफान से डराने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा का डर दिखा रहे हैं। और यूसीसी पर संविधान, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, आर्टिकल 44 मत भूलिएगा, कई बार बता चुका हूं, संविधान, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा मुफ्ती और मौलानाओं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर सरकार के संकल्प को दोहराया था या उसकी बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि समान नागरिक संहिता पर लोगों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है तुष्टीकरण के नाम पर। यह संतुष्टीकरण है, कुछ लोग तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे, जबकि प्रधानमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक देश में यूसीसी लागू करने की बात कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है भाई, संविधान से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है ना, संविधान आर्टिकल 44। इसलिए सवाल यह है कि क्या अब देश में मुसलमानों को भड़काने की अब नई दुकान यूसीसी है? कई दुकानें खुली ना, राम मंदिर बन गया, दुकान बंद, 370 हट गया, दुकान बंद, अब ये नई दुकान है। और इस दुकान का मालिकाना हक हासिल करने के लिए ना होड़ लगी हुई, एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यूसीसी से देश में तूफान आ सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि यूसीसी पर देश में सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, वो तो वैसा डरा रहे हैं। और कल ओवैसी ने कहा था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हिंदू सिविल कोड है। सुनिए डर की दुकान कैसे खुल गई है। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। वो सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए सवाल खड़ा करना चाहते हैं और देश में धार्मिक दंगे कराना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आज यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे इसको नया नाम दिया अश्वनी उपाध्याय, लोगों कह रहे हैं आईसीसी कह लीजिए, इंडिया यूनिफॉर्म कोड कह लीजिए, लेकिन यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी सामान बताकर डर की दुकान और शटर उठाने की कोशिश अब की जा रही है। वैसे याद कीजिए, पहली बार नहीं हो रहा है। 370 के टाइम क्या हुआ था? अनुच्छेद, आज तूफान लाने की धमकी दी जा रही, कहा जा रहा है कि तूफान आ जाएगा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के वक्त देश को क्या क्या धमकियां नहीं दी गई थी, याद है आपको? आज यूसीसी पर तूफान की धमकी देने वाले फारूक अब्दुल्ला या इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, सबने क्या कहा था कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के वक्त उन्होंने कहा था कि 370 हटा तो कश्मीर भारत से टूट जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 370 की वापसी के लिए चीन की मदद तक मांगने के लिए तैयार हुए थे। याद है आपको वो बयान उनका, चीन की मदद? जम्मू कश्मीर की एक और नेता महबूबा मुफ्ती ये कहकर डराती थी, इन सारे बयानों को याद रखिएगा क्योंकि सीए पर भी ऐसे ही बयान आने, अब यूसीसी पर भी ऐसे ही बयान अब आग शुरू हो जाएंगे। तो डराती थी कि अनुच्छेद 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो कहती खून की नदियां बहेंगी। ट्रिपल तलाक के खिलाफ जब कानून बना था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, जब कानून बना था तो इसे शरिया में दखल बताया गया था, कहा गया था कि शरिया में दखल है। ट्रिपल तलाक को खत्म करने को मुसलमानों पर हमला बताया गया, लेकिन ट्रिपल तलाक भी खत्म हुआ। इसके अलावा आप सोचिए 370 भी खत्म हुआ। CAA कानून के खिलाफ पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकियां दी गई थी। ये नई नई डर की दुकान खुलती है एक इंटरवल के बाद, फिर शटर हो जाता, बंद हो जाती है, लेकिन खुलती है। खैर, और राम मंदिर वाले फैसले, राम मंदिर के फैसले पर देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात कहकर डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन 370 हटाने से लेकर राम मंदिर तक देश के मुसलमान मोदी सरकार के साथ खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। सबको समझ में आ रहा था हमारे फायदे के लिए हो रहा है ये सब। एक बांटने की दुकान, नफरत की दुकान पर ताला लग रहा है, सांप्रदायिक बंटवारा कम होगा, डिवीजन कम होगा, सब एक साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तो सब मुसलमानों को समझ में आ रहा है, सारे मुसलमान मोदी के साथ सारे फैसलों को लेकर। खासकर अनुच्छेद 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर में एक पत्थर नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक के खत्म होने पर देश में पूरी तरह शांति रही। सीए कानून की वजह से एक भी मुसलमान को देश से जाना नहीं पड़ा। जो लोग कहते थे नागरिकता चली, एक की नागरिकता गई सीए के नाम पर, ये सारे भड़काने आ गए थे, एक की नागरिकता गई, नहीं गई। और राम मंदिर पूरे शान से तैयार हो रहा है, वो तस्वीरें भी हैं आज हमारे पास, जो राम मंदिर, ये देखिए आप तस्वीरें, पूरी शान से राम मंदिर जो है वो तैयार हो रहा है। और जो लोग यूसीसी पर
मुसलमानों को डराने और देश को भड़काने में लगे हैं ना, उनके लिए नई खबर यह है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यूसीसी पर 13 जुलाई की डेट दे दिया इशारों में। उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई तक इंतजार कीजिए। 13 जुलाई, जून का महीना चल रहा है, खत्म होने वाला है जुलाई, 13 जुलाई तक इंतजार कीजिए, फिर यूसीसी पर सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे। यूसीसी विरोधियों के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि सूफी दरगाह काउंसिल ने यूसीसी पर केंद्र सरकार को समर्थन दे दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मुसलमान यूसीसी के साथ हैं, लेकिन कुछ जो वोट के ठेकेदार हैं वो यूसीसी के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। यूसीसी अभी जब तक ड्राफ्ट नहीं आ देता, जब तक मैं समझता हूँ इस पे किसी किस्म की आपत्ति करना, इस पे किसी किस्म का लोगों को गुमराह करना अनुचित होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो इशारा दिया है उससे लगता है कि देखिए केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी पर बिल ला सकती है। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ला सकती है। मॉनसून सत्र संभवतः बताया जा रहा है कि 17 जुलाई से शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र से पहले ही यूसीसी पर विपक्षी एकता में फूट पड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी, जेडीयू यूसीसी पर केंद्र सरकार के साथ आ गई है। उद्धव ठाकरे ने भी शर्तों के साथ यूसीसी के समर्थन का संकेत दे दिया है। शिवसेना, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, शरद पवार की पार्टी एनसीपी कह चुकी है कि वो ना यूसीसी का समर्थन करेगी ना विरोध। 4 महागठबंधन में फूट, कांग्रेस अकेली पड़ रही है। यानी कि संसद में जब यूसीसी बिल आएगा तो विपक्षी एकता में फूट साफ तौर पर दिखाई अभी दे रही है, तब देगी नहीं देगी पता नहीं। मॉनसून सत्र में आएगा नहीं